दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है ससुर जी चाय कम पीजिए, दूध महंगा है। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। हद है बाबूजी, सुबह से चौथी चाय है ये आपकी। घर है या चाय की दुकान, तंग आ गई हूं मैं तो। सारा दिन बस कभी चाय, कभी दवाइयां तो कभी खाना। सारा दिन सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। बेटा तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो, बिल्कुल अपनी सास की तरह। तुम्हारी सास भी ना ऐसे ही अदरक, इलायची, तुलसी के पत्ते डालकर बिल्कुल खुशबू वाली चाय बनाती थी। उसी ने तो आदत डाली मुझे इतनी ज़्यादा चाय पीने की। अब क्या करूं, आदत हो गई है। पता नहीं कितनी ज़िंदगी बची है। पर बाबूजी कुछ लिमिट होती है हर चीज़ की। सारा दिन मुझे यही काम है क्या? और भी काम होते हैं। वर्क फ्रॉम होम भी करती हूं मैं ताकि कुछ घरेलू खर्चों में मदद हो जाए। खाली नहीं पड़ी रहती। सिर्फ आप ही के काम नहीं है। आपको तो कुछ और काम है नहीं। सारा दिन बस अखबार पढ़ते रहे, टहलते रहे, चाय पे चाय के कप चलते हैं आपके। चाय पत्ती कितनी महंगी हो गई है, दूध के रेट भी बढ़ गए हैं, पर आपको तो कुछ दिखता नहीं। यह कहकर रिंकी अपने कमरे में चली जाती है। बाबूजी अकड़ी हुई कमर को पकड़कर धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे तक जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। शाम के 5 बजते हैं। मैं ऑफिस से घर आया तो रिंकी का उखड़ा हुआ मूड देखकर उसका माथा ठनकता है। अब आज क्या हुआ? क्यों मुंह फुला रखा है? होना क्या है? एक ही तो इंसान है इस घर में, मेरे सर का दर्द। आप उन्हें किसी ओल्ड एज होम में क्यों नहीं छोड़ आते? सारा दिन बस चाय, पानी, नाश्ता नौकरानी बना के रख दिया है। सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। बच्चों का होमवर्क आता है, वह भी करवाना पड़ता है। फिर मैं भी खुद भी तो वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। और फिर घर का सारा काम और उस पर आपके बाबूजी की फरमाइशें। मुझसे नहीं होता या तो कल ही उन्हें किसी ओल्ड एज होम में छोड़कर आइए या फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ओह रिंकी, क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं करता हूं बात बाबूजी से। बात तो आप बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, इस बार या तो वह रहेंगे इस घर में या तो मैं। आप कर लीजिए फैसला। बस करो रिंकी। मैं धीरे बोलकर बात को दबाने की कोशिश कर रहा था, परंतु रिंकी ने जानबूझकर ऊंचे स्वर में सब कुछ सुना दिया। मैं कह चुकी हूं, कल या तो वह ओल्ड एज होम में जाएंगे या फिर मैं अपने मायके। पिताजी ने खाना खाया क्या? हाँ, खा चुके हैं और सो भी गए हैं। पिताजी को रिंकी की सारी बातें सुनाई दे रही थी। मैंने भी पिताजी का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने सोचा अभी बात करना सही नहीं है, कल सुबह बात करूंगा, और रात सोते जागते काटी असमंजस में। सुबह उठा तो पिताजी बरामदे में कुर्सी पर बैठे थे, जैसा कि वह रोज ही करते थे। न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मैंने सोचा मामला ठंडा हो गया है। मैं बाबूजी के पास गया और पास पड़ी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। पिताजी ने अपने हाथों में एक तस्वीर ले रखी थी और वह बोले, चलो बेटा मुझे ओल्ड एज होम छोड़ आओ। मैंने कहा, नहीं पिताजी, रिंकी दिल की बुरी नहीं है, वह समझ जाएगी। परंतु रिंकी ने बात को और भी बिगाड़ दिया। अंदर से उसकी आवाज़ आई, मैंने कल ही आपको फाइनल बता दिया था। आज या तो आपके पिताजी ओल्ड एज होम में जाएंगे या फिर मैं अपने मायके। और मैं अपने फैसले पर अडिग हूं।
आगे तुम देख लो। ना चाहते हुए भी बाबूजी को गाड़ी में बिठाकर मैं ओल्ड एज होम की तरफ चल दिया। पिताजी ने अपने साथ एक कंबल, अपना कुर्ता पाजामा और एक तस्वीर ली जो मेरी माँ की थी। गाड़ी में भी पिताजी पूरे रास्ते चुपचाप ही बैठे रहे और मैं बड़बड़ाता रहा। पिताजी, क्या हो जाता है अगर आप अपनी आदतों को थोड़ा बदल लें? इतनी चाय पीनी कोई ज़रूरी तो नहीं, और फिर पानी वगैरह तो आप खुद से भी ले सकते हैं। रिंकी भी सारा दिन काम में लगी रहती है, थक जाती है, सबका ध्यान रखती है। आ जाता है उसे गुस्सा, पर कुछ आपको भी तो कंट्रोल रखना चाहिए। मैं बोले जा रहा था और पिताजी कोई जवाब नहीं दे रहे थे और आश्रम आ गया। पिताजी गाड़ी से अपना सामान लेकर उतर गए। मैं गाड़ी से उतरने लगा तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुम अंदर मत आना। पिताजी के इन शब्दों ने मुझे कुछ असमंजस में डाल दिया। मैं वहीं रुक गया। पिताजी जैसे ही थोड़ा अंदर गए, मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। गार्ड ने सामने से उन्हें नमस्ते की। मैंने गार्ड से पूछा, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? गार्ड ने कहा, हाँ बाबूजी, मैं जानता हूँ इन्हें बरसों से। सेवा करने आते थे अपनी पत्नी के साथ। जब से इनकी पत्नी का देहांत हुआ, इन्होंने भी आना बंद कर दिया। इनके साथ एक बहुत ही बड़ी कहानी जुड़ी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। मुझे याद है कि एक दिन हमारे आश्रम में एक 4 दिन का बच्चा आया था। उसे कोई कूड़े के ढेर में फेंक गया था और इस दंपत्ति ने उसे उसी दिन गोद ले लिया था। बहुत भाग्यशाली इंसान है, बिल्कुल परमात्मा की छवि बसती है इनमें। उस लड़के की इन्होंने जिंदगी संवार दी होगी, पता नहीं कहाँ होगा वह। यह सुनकर मैं अपना सर पकड़कर घुटनों पर बैठ गया। मेरी आंखों के सामने अंधियारा छा गया। यह मैंने क्या कर दिया? मैं तुरंत उठा और पिताजी का हाथ पकड़कर उन्हें आश्रम से बाहर ले गया। अब और नहीं, चलिए पिताजी। पिताजी सब समझ चुके थे कि मुझे सब पता चल चुका है। घर आकर मैंने पिताजी को कुर्सी पर बिठाया और उनके चरणों में सर रखकर फूट फूट कर रोया। मुझे गद्दी से उठाकर अपने महलों की जिंदगी दी और मैं अभागा आज आप जैसे परमात्मा को आश्रम में छोड़ने चला। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। रिंकी भी हाल में आ चुकी थी, उसके माथे पर तोड़ियां थी, गुस्से में उसका चेहरा लाल था, परंतु मैंने भी तेज और दृढ़ स्वर में कहा, आज तक पिताजी हमारे साथ रहते आए हैं, परंतु आज के बाद हम उनके साथ रहेंगे। जिसे भी मेरे इस निर्णय से दिक्कत है वह यह घर छोड़कर जा सकता है। मुझे फालतू की बहस नहीं करनी है। दोस्तों, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे भी ये प्यारी प्यारी कहानियाँ हम आप तक लेकर आएँ। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।